है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है। अजहल आदमी, वो इंजीनियर बदबख्त, ये जहलम का जहन्नमी और जहलम का वो बदबख्त। इंजीनियर मिर्जा मरदूद, झूठा कज़्ज़ाब। जहलम का इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली नीम रास्ती है। वहाबी है। कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है ये शख्स। फिरका तो मेरा कोई भी नहीं है। इस्लाम में फिरका वारियत हराम है। इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानू शियआ लस्त मिनहुम फ़ी शै। बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में फिरके बनाए और अपने आप को ग्रोहों में बांट लिया, ऐ नबी आपका उनसे भी ताल्लुक नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत। गदीर खुम की हदीस में अल्लाह की रस्सी कुरान को करार। कितना जुल्म है कि लोग सूद को गुनाह समझते हैं, दाढ़ी मुंडाने को गुनाह समझते हैं, झूठ को गुनाह समझते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे परहेजगार शख्स भी फिरका वारियत को गुनाह नहीं समझता। फिरका तो वो है जो टूट के अलग हुआ है। फिर कहते हैं अलग होने को, पत्ते को फिर कहा जाता है, वो दरख्त से अलग होता है। ये नहीं कि पत्ता अलग हो के दरख्त को फिरका कहना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये टूट के अलग हुआ वो फिरका है। नबी इस्लाम ने तो हमें मना किया फिरका वारियत। अल्लाह के वास्ते बच्चों, देखो उम्र गुजर गई सफर करते करते, दुनिया फिरते फिरते कब्र किनारे पहुंच गए। अपनी जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूँ। फिरका वारियत जैसी आग और कोई आग नहीं है। बम के धमाके से निकलने वाली आग घर जलाती है और जिस्म जलाती है। बेगुनाह मरने वाले शहीद होकर जन्नत में जाते हैं और फिरका वारियत से निकलने वाली आग तुम्हारी रूहों को जला के राख कर देगी, तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगी, तुम्हें जहन्नुम का ईंधन बना देगी। मेरी नस्ल हो, मेरे जिगर हो, मैं तुम्हें गुमराही पे, मैं अपने आप के लिए गुमराही का तलबगार नहीं, तुम्हारे लिए भी तलबगार। और इससे बड़ी गुमराही कोई नहीं कि तुम फिरका वारियत की आग में जलकर मुतनफ्फर होकर एक दूसरे पर कुफर तक पहुंचा दो। दूसरे अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो। अपने नबी की तालीमात को ऐसे दाग दाग मत करो। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, जो तुम्हें फिरकों में बांटे, जो तुम्हारी पहचान फिरकों से करवाए, उसके करीब न जाओ। उम्मत बनो, उम्मत बनो। तो उम्मत वो है उन लोगों का मजमुआ जिनका मकसद है। आज हम कहते हैं उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा। कहाँ है उम्मत मुस्लिमा? कितने झगड़े, कितने इख्तिलाफात, कितने चक्कर चल रहे। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा प्रेजेंट एट दिस टाइम। कोई मुस्लिम उम्मत मौजूद नहीं है। तो ये दूसरा नुकता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। तफर्रक़ू के लफ्ज़ पर तवज्जो कर लीजिए। तख्तलिफू नहीं है, इख्तिलाफ हो सकता है, लियानत के साथ हो सकता है। तफर्का ये तुम और मैं और। जब इख्तिलाफ इस शिद्दत को पहुंच जाए कि छोटे छोटे इख्तिलाफात के ऊपर कुफ्र के फतवे, तुम और हम और, ये काम गलत है। इससे तौबा करो। लेकिन अल्लाह के वास्ते औरों को भी मुसलमान समझ कर उनके सीने से लगना शुरू करो। नफरत इतनी बढ़ गई है, सलाम नहीं करते, सलाम का जवाब नहीं देते, हाथ नहीं मिलाते कि निकाह टूट जाएगा, जनाजों तक में शिरकत नहीं करते। हम तो सारों को मुसलमान समझते हैं सिवाय दो फिरकों के, एक अहले सुन्नत का आफशूक कादियानियत और दूसरा अहले तशय्युअ का आफशूक हुसैनियत। हुस्सामुल अरमैन में देवबंदियों को वाजिबुल कत्ल और मुर्तद और उनके उलमा के कुफ्र में शक करने वाले को भी काफिर करार दिया नहीं आला हज़रत ने 1905 में। और उसके जवाब में 1906 में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में खलील अहमद सारखूरी ने अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर नहीं डिक्लेयर किया और साथ मिसाल दी जिस तरह अंबिया पे हमलावर होते थे, यानी काफिर कहा। और कहा उलमा देवबंद रज़ियल्लाहु अन्हुम पर 14वीं सदी के मौलवियों को रज़ियल्लाहु अन्हु। अल मुफन्नद एक बाबा से ठहराया हुआ अहमद बरेलवी को कहा, अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक पागल बाबे के। और अल्लाह का शुक्र है, उम्मत पे एहसान है कि 35 उलमा देवबंद ने इंक्लूडिंग अशीफ थानवी साहब ने साइन करके कहा कि ये हमारे अकीदे हैं जी। दुनिया में अगर किसी ने देवबंदी होना है ना तो वो ये अकीदे है। ये तक कि उस्मानी साहब के वालिद साहब के भी उस पर साइन है। मौला अली अलैहिस्सलाम तो खवारिज के बारे में कह रहे हैं, जो खवारिज मौला अली को काफिर कहते थे। पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये मुनाफिक नहीं। पूछा क्या काफिर? काफिर भी नहीं है। अगर काफिर भी नहीं, मुनाफिक भी नहीं, तो फिर तीसरी कैटेगरी कौन सी? मुस्लिम। अहमद बरेलवी साहब ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि वहाबी, और फिर आगे उन्होंने खुद लिखा वहाबी से मुराद उन्होंने कहा देवबंदी, अहले हदीस, रवाफिस यानी उनके नजदीक शिया और कादियानी। 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहा मुर्दार और हराम ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बीहा हलाल। इनको यहूदो नसारा से बदतर कह दिया, कादियानियों की साथ में लाके खड़ा कर दिया और लिखा ये मुर्तद है, ये भी लिखा, यानी वाजिबुल कत्ल। और मलफूजात आला हज़रत की पहली जिल्द जो उन्होंने खुद पढ़ी है, उनके बेटे ने जमा की है, मुस्तफा रज़ा खान नूरी ने, जिसकी नात है तू शम्मे रसालत है आलम तेरा परवाना। उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाबियों की ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है।
پوچھا گیا مسجد، تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کا لفظ کافر کا. اذان انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے، اس طرح معلوم جماعت باطل ہے. سن کبرا البیہقی میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا بھی. لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات نہیں. جن کو نبی اسلام نے جہنم کے کتے کہا ہے، جہنم کے کتوں کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے. تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے، یہ کہلواتے رہے، اب آپ کو بابدا دیوانہ باش باب محمد ہوشیار مولوی قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے اور نقل فرمایا اشرفی تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں یہ وہ سارے عقائد ملوی ہوئے. اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آگے؟ اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے. تذکرۃ الاولیاء میں نے بتایا کہ باجید بستامی سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ کہنے لگے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں. مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں، واللہ قطعاً بدنام کرنے کا مقصد نہیں ہے. اور فتویٰ کبھی نہیں لگایا، عبارتوں میں فتویٰ لگایا. ہمیشہ کا ایک ٹنگ مسلسل رکھا، ان کی کتابیں ان کی عبارت وہ بندے سے توبہ کر رہے. ہمیشہ یہی کہا، کبھی اس طریقے سے فتویٰ نہیں لگا. اللہ کا شکر. لیکن سرکار یہ ہماری مجبوری تھی. اعلیٰ حضرت سے تو ہم نے سیکھا، کہتے ہیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے. تو بزرگوں سے ہم نے سیکھا کہ آپ نے اگر اپنی بات پہنچانی ہے تو مخالفین کی فاش غلطیاں ہائی لائٹ کر دیں تو لوگ آپ کی بات سن لیں.